नमस्कार। मैं भोलानाथ आज पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ आप सबों के समक्ष ऑनलाइन क्लास में। तो देखिए, आज का जो पहले यूनिट का लास्ट आपके सेकंड सेम वाले देखें कि पहले यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है इवेलुएशन। तो इवेलुएशन मतलब होता है मूल्यांकन। इवेलुएशन मतलब मूल्यांकन से है। तो इवेलुएशन मूल्यांकन होता रहता है, और ये मूल्यांकन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या आवश्यकता पड़ती है इसकी, तो इनका इसका पर्पस क्या होता है, ये सारे डिस्कस करेंगे हम आप लोगों से। और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे टेस्ट तथा टेस्टों के प्रकार पर। तो देखें, तो इवेलुएशन मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन दरअसल कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं या कोई भी काम होता है, तो प्रत्येक काम का या होने वाले किसी भी वर्क का या किसी भी परीक्षा का या किसी भी सब्जेक्ट का जो भी चीज़ें हम लोग गेन करते हैं, उसका हम लोग परीक्षण करने के लिए ये देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास कितनी मात्रा में गेन हुई, और ये गेन किस मात्रा में हुई। इन चीज़ों का परीक्षण हम जिस विधि द्वारा करते हैं वो विधि ही मूल्यांकन कहलाती है। तो मूल्यांकन है क्या, पता चल गया कि मूल्यांकन एक विधि है जो क्या करती है, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करती है। अर्थात वो काम, हमारे द्वारा किया गया काम कितने हद तक सफल है, असफल है, या बहुत अच्छा है, नहीं है, इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डालता है। तो ये मूल्यांकन एक क्या है, एक प्रकार की विधि है। अब देखिए, दरअसल मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने के आफ्टर ऑल आप क्यों पढ़ते हैं। आपको एक लक्ष्य रहता है निर्धारित, आपका एक उद्देश्य आपको निर्धारित करके एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या दिया जाता है कि आपको हाई स्कूल पास करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप पूरा मन लगा के साल भर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। और जब साल भर मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बाद आपका मूल्यांकन किया जाता है, और वो मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, एग्जाम। उस मूल्यांकन को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम। उस मूल्यांकन को हम लोग एग्जाम कहते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जाम है, ये भी क्या है, एक प्रकार का मूल्यांकन है। और ये एग्जाम कई प्रकार से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉपी पेपर से ही देते हैं। तो एग्जाम एक अलग विधि है। देखिए, एग्जाम एक प्रकार की विधि है जो आपने साल भर में गेन किया है उसका परीक्षण करती है। तो ये सिर्फ पढ़ने लिखने का मूल्यांकन करने वाली एक विधि है। तो एग्जाम, और ये कई प्रकार से हो सकती है। ये प्रैक्टिकल हो सकती है, ये ओरल हो सकती है, ये मौखिक हो सकती है, ये शाब्दिक हो सकती है, ये अशाब्दिक हो सकती है। ये एग्जाम है, चाहे जिस प्रकार से लें। अभी उसकी चर्चा मैं आपको आगे टेस्ट में करूंगा, लेकिन ये चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये है एग्जाम। और एग्जाम क्या है, एक प्रकार का मूल्यांकन है। अब यहाँ पे आप देख लें कि मूल्यांकन के प्रकार कितने प्रकार के हैं। पर्पस, इनका उद्देश्य समझ में आया होगा। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। तो ये जो टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है, मुख्य रूप से हमारे प्रकार या हमारे हिसाब से, या हम जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से, होम साइंस के हिसाब से, ये क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल इवेल्युएशन, और दूसरा होता है
एक्सटर्नल। ये दो प्रकार के वैल्यूएशन होते हैं, एक इंटरनल, एक को बोलते हैं आंतरिक, एक को बोलते हैं आंतरिक और दूसरे को बोलते हैं बाह्य, बाह्य मूल्यांकन। तो ये दोनों है, देख लीजिए। आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन क्या है? आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इसका जैसे आपको दिया जाता है इंटरनल असेसमेंट, आपने पढ़ा होगा बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि आपका जैसे क्वेश्चन पेपर था 70 नंबर का और उसमें 30 नंबर क्या थे आपके इंटरनल असेसमेंट के। तो वो आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, ये टोटली इंडिविजुअल होता है और ये डिपेंड करता है टेस्ट लेने वाले पर या मूल्यांकन कर्ता पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी विधि अपनाता है इंटरनल असेसमेंट के लिए या आंतरिक मूल्यांकन के लिए। जैसे आंतरिक मूल्यांकन में क्या हो सकता है, आपका व्यवहार, आपके व्यवहार का मूल्यांकन करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए जब आप साल भर क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्लास में आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं और इसी दौरान आप प्राध्यापक के या संपर्क में रहते हैं, तो जो प्राध्यापक आपके बाद व्यवहार से क्या करता है, साल भरों में मूल्यांकन करता है कि कौन सा बच्चा सही है और कौन सा बच्चा कम सही है। सही दोनों है लेकिन कौन सा बच्चा ज़्यादा सही है और कौन सही है और कौन कम सही है, तो वो सही में ही इवेलुएट करता है और उसी हिसाब से आपका इंटरनल एवेल्युएशन को मार्क करता है। और इसके लिए मार्क्स भी नहीं दिए जाते, इनके लिए ग्रेड दिए जाते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं इनके लिए मार्क्स नहीं दिए जाते बल्कि क्या दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं। अर्थात अगर ए आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो ए ग्रेड मिल सकता है, आपका व्यवहार थोड़ा उससे कम है बी ग्रेड मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो इंटरनल असेसमेंट है आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे अभी व्यवहार कहा उसी तरह व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सकता है, उसी तरह आपके बुद्धि का मूल्यांकन हो सकता है। आपको कई प्रकार के कुछ ऐसे टास्क दिए जा सकते हैं जिसको देख के आप कैसा रिएक्ट करते हैं, मनोवैज्ञानिक और रिएक्शन देखा जाता है, तो वो इंटरनल असेसमेंट वो भी होता है। तो ये तो कुछ क्या होते हैं इंटरनल, ये क्या है इंटरनल इवेल्युएशन होते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल। देखिए एक्सटर्नल इवेल्युएशन क्या होता है कि जैसे एक्सटर्नल इवेल्युएशन में हमने जैसे आपको बताया कि एग्जाम क्या है, एग्जाम क्या है, एक इंटरनल इवेल्युएशन, सॉरी एक्सटर्नल इवेल्युएशन है। अर्थात ये परफेक्ट आपकी मार्किंग, इसमें जहाँ ग्रेड दिया जाता है इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको मार्क्स इवेलुएट किए जाते हैं। अर्थात मार्क्स के आधार पर ये डिसाइड होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट। यहाँ पे आपको ग्रेड नहीं दिया जाता बल्कि मार्क्स दिए जाते हैं और उस मार्क्स के आधार पर आपका इवेल्युएशन होता है। या आपको एक प्रकार से एक सिंबल दिया जाता है और उस सिंबल को यदि आप क्रॉस कर जाते हैं, जैसे फर्स्ट डिवीजन 60% आपको ले आना, 70% क्या करना है, 75%, 90%, 80%। तो यहाँ पे हम कोई चीज़ अगर प्रतिशत में गणना करते हैं, किसी के कार्य क्षमता का मूल्यांकन अगर हम करें तो वो कार्य क्षमता को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बाह्य मूल्यांकन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन में इतने टास्क हम लोगों को पढ़ने हैं। इवेल्युएशन क्यों आवश्यक है देख लीजिए। इवेल्युएशन क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक किए गए कार्य का कोई न कोई प्रतिफल ये बताता है कि किया गया कार्य कितने हद तक सफल है या असफल है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि या इसको यूं कह लें हम कि
इवेल्युएशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आने वाले भावी योजनाओं में आने वाली कमियों में सुधार कर सकें, हम ये कह सकते हैं। तो कैसे करेंगे इवेल्युएशन में, हम कैसे भावी अपने आने वाले कमियों में सुधार करेंगे? देखिए, है क्या कि जैसे हमने मान लीजिए कोई एक हम छोटा सा एक वो करते हैं कि जैसे हमने आपने अपने घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चा आया, केक काटने से पहले हो सकता है कि बच्चे की आप कैंडल भूल गए, तो क्या होता है कि ये चीज़ें, माचिस भूल गई हो, चाकू भूल गए हो, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब हम एक बार बर्थडे मिस कर लेते हैं तो जब हम यही चीज़ें दूसरी बार बनाते हैं तो वो चीज़ें हमें पहले से याद रहती हैं कि अरे पिछली बार तो माचिस भूल गए थे, कैंडल भूल गए थे और चाकू भी भूल गए थे, तो इस बार हम क्या करते हैं कि उसको पहले से हम अरेंज करके रखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं ताकि हम मूल्यांकन क्या कराता है, हमारा रिवीजन कराता है। रिवीजन मतलब कि किए गए पीछे कार्यों से हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी हम कार्य करें उसमें कोई भूल ना हो। ठीक है, तो इसमें दरअसल दो टॉपिक है जो इवेल्युएशन है, इसमें दो टॉपिक है। इवेल्युएशन हमने अभी आपको बताया, जिसका आउटलुक। अभी इसमें एक और टॉपिक बचा है, टाइप ऑफ टेस्ट। तो मैं टाइप ऑफ टेस्ट में, चूंकि वो लंबा है, तो मैं उसको दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।